जहां अयोध्या सांसद के बेटे पर अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या सांसद के बेटे पर एफआईआर दर्ज। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ ये एफआईआर हुई है। अजीत प्रसाद पर मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में ये कहा गया है कि अयोध्या सांसद के जो बेटे हैं उन्होंने अपहरण की है, यानी अपहरण के एफआईआर अजीत प्रसाद पर मारपीट करने और धमकाने का आरोप भी है। उपचुनाव में मिल्कीपुर से संभावित सपा प्रत्याशी हैं, जमीन से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अजीत प्रसाद पर गाड़ी से अपहरण कर मारपीट करने और धमकाने का आरोप भी है। अवधेश प्रसाद के बेटे अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ एफआईआर हुई है। एफआईआर में अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और उस सीट पर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के तौर पर अजीत प्रसाद का नाम सामने आने की आशंका भी थी, लेकिन इसी बीच ये खबर, जहां जमीन से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, जिसमें मारपीट और अपहरण का मामला जो है सामने आया है और इन्हीं दो मामलों पर अजीत प्रसाद पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरह से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ एफआईआर हुई है, पूरा मामला क्या है? आखिर किन आधारों पर उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है? देखिए, बिल्कुल राघवन बताना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो मिल्कीपुर सीट बात करें, जिस तरह से वहाँ के जो है ये पीडीए गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं, और ऐसे में जो इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं से ये बिल्डर और जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, उसी को लेकर जिस तरह से रोहित तिवारी ने नगर कोतवाली में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, और साथ ही 5-6 अज्ञात के ऊपर। तो सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि आखिर मिल्कीपुर, जाहिर सी बात है, बड़ी सीट है। कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बार वहां पर चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं, लगातार वहां पर रोजगार मेला का आयोजन भी कर चुके हैं। ऐसे में अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि क्योंकि जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी घटना है और वहां के उम्मीदवार भी हैं, और ऐसे में रोहित तिवारी ने जिस हिसाब से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि जमीन के मामले को लेकर जिस तरह से इनके साथ मारपीट की गई, इनको अपहरण करने का प्रयास किया गया, इन सभी गंभीर धाराओं में जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखना यह होगा कि इसमें जांच प्रक्रिया में किस प्रकार क्या निकल के आता है। लेकिन राशिद, उपचुनाव से पहले इस तरह से अजीत पर आरोप और एफआईआर, क्या ये समीकरण बदल देगा मिल्कीपुर का? क्योंकि मिल्कीपुर अपने आप में सपा का गढ़ माना जाता है, वहां लगातार योगी आदित्यनाथ भी है। क्या अब जो सपा है वो ये कहते नजर आएगी कि भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है, जानबूझकर ये कर रहे हैं? क्या ऐसा जो अब वार पलटवार वो मिल्कीपुर में देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल राघवन, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, विपक्ष कहीं से खामोश नहीं बैठने वाली, क्योंकि देखिए मिल्कीपुर की सीट की अगर हम बात करें, अयोध्या प्रसाद वहां से लगातार वहां से विधायक रहे हैं, और जिस तरह से सपा की वो अच्छी खासी सीट, सुरक्षित सीट मानी गई, और ऐसे में मिल्कीपुर लेकर जाहिर सी बात, देखिए अयोध्या की यही एक ऐसी सीट है जिसमें उपचुनाव होने हैं। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा की, अगर हम लोकसभा की बात करें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहां से करारी हार का सामना देखना पड़ा था, उसके बाद अयोध्या को लेकर जिस तरह से सभी पार्टियों की निगाहें थी, और खास करके बीजेपी की, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान की बात रही हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वयं मोदी की वहां पर रैलियों की बात रही हो, चाहे बड़े भव्य कार्यक्रम की बात रही हो, सभी लोग वहां पर, उसके बाद वहां से करारी हार। तो मिल्कीपुर ही एक ऐसी सीट थी जो भारतीय जनता पार्टी की जो साख बचा सकती थी, और ऐसे में अयोध्या प्रसाद के बेटे को जिस हिसाब से मुकदमा दर्ज किया गया, हालांकि उस मुकदमे में कितनी सत्यता आई है, मुकदमा हालांकि दर्ज कर लिया गया, जांच का विषय है कि आखिर पुलिस में किस तरह की क्या जांच करती है। लेकिन देखिए, अखिलेश यादव जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के नेता भी है गद्दावर, उनके जो है, उसके बाद पीडीए गठबंधन के उम्मीदवार भी हैं। तो ऐसे में ये मुकदमा कहीं ना कहीं राजनीतिक टूल जरूर पकड़ेगा, और लगातार अब इस पर देखते हैं, इस पर राजनीति
कहीं ना कहीं से गरमाएगी, क्योंकि गरमाएगी। और ऐसे में अभी हालांकि जिस तरह से अभी ना ही तो अखिलेश यादव का किसी प्रकार कोई ट्वीट आया, ना ही तो अभी राहुल गांधी का, लेकिन सवाल ये बनता है कि अब आखिर इस तरह की सियासत अब कहीं ना कहीं से उपचुनाव को लेकर जिस तरह से अब होने वाली है, वो एक अहम मुद्दा बनेगा। ठीक है राशिद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर और तमाम जानकारियों के लिए। तो खबर हम आपको देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर में अब उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर ही वो 10 सीटों में से एक सीट है जहां उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना है, और उस बीच जब ऐसी खबर सामने निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाएगी ही समाजवादी पार्टी को। अब ये देखने वाली बात होगी, हालांकि इस पूरे मामले में जिस पर एफआईआर हुई है, मारपीट और अपहरण को लेकर जिस तरह से ये पूरा विवाद जो नया खड़ा शुरू हुआ है, अब इसमें जांच के बाद सारी चीजें क्लियर होंगी कि किस तरह से और किन पहलुओं को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज किया गया है, और आखिर क्या सच में अवधेश प्रसाद के बेटे जो अजीत प्रसाद है इसमें आरोपी हैं।